तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं पूरा कोटा का अपना पीओवी बताने वाला हूँ कि हाउ डिड आई टैकल इट, जितना भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस करा है। एंड होप बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगी चीज़, बिकॉज आई एम गोइंग टुडे। यस, आई एम गोइंग लास्ट डे इन माई कोटा एज माई 2 ईयर जर्नी ख़त्म हो गई मेरी पूरी। एंड मैं ड्रॉप ईयर ले रहा हूँ, जिनको भी पता नहीं है तो घर जाके लूँगा, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कम्प्लीट है, तो मुझे बस काम करना है अपने ऊपर। सो या तो ये वीडियो टोटली अनस्क्रिप्टेड है, एकदम कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है मैंने। मैं जो मन में आएगा मैं सिर्फ वो बोलते जाऊँगा। तो अगर हम लोग बात करें पहली आने की यहाँ पे कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देखो मैंने जब डिसीजन लिया था ना इस चीज़ का, इट वॉज इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव था कि आई हैड टू परस्यू क्रिकेट। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था एंड अभी भी पसंद है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। आई प्लेड वुड वेरी वेल, स्टेट लेवल तक मैं गया था एंड या आई हैड टू लीव इट। सो माई मेन प्लान वॉज कि मैं जेई की तैयारी के साथ क्रिकेट भी खेलूँगा, विच वॉज वेरी बैड। मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं ये करता, वैसे मैं कर लेता इफ़ आई वुड लाइक, मैं क्रिकेट खेलता तो आई मे प्रोबेबली वुड हैव डन बेटर इन क्रिकेट एंड ऑल्सो इन जेई, क्योंकि मेरा एक माइंड, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है। अब जैसे मैं 2-3 घंटे दिन का क्रिकेट खेल रहा हूँ एंड देन इफ़ आई प्रिपेयर, आई स्टडी, तो इट विल लाइक गिव अ पीस ऑफ माइंड टू मी। एंड मुझे स्लीप की भी बहुत कमी पड़ती थी, मतलब कि मैं बहुत कम भी सोता था तो मेरा चल जाता था उस टाइम पे। बट एनीवेज मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। सो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर इट ना, मैंने सोचा था कि अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मुझे जाना ही होगा, अगर मैं नागपुर जाऊँगा, इंदौर जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, सो इट वुड टेक सेम अमाउंट ऑफ फीस जो कोटा में लगती, तो कोटा इज़ द बेस्ट फॉर इट। तो मैंने वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया था। इट इज़ अ गुड डिसीजन, मेरे लिए तो था अच्छा डिसीजन कि मैंने पढ़ा, मैंने अपनी लिमिट्स पुश करी, सब है। बट ये है कि अपने आप को टॉर्चर करने के लिए यहाँ बिल्कुल मत आना। अगर तुमको लग रहा है कि तुम सच में ये सब झेल सकते हो, लाइक मेंटल प्रेशर, अकेले रहने आ रहे हो, तो वो तो भाई अलग ही है। अगर अपने घर वालों को बुला लो तो इट्स वेरी गुड। अकेले रहने आ रहे हो तो आई गेस थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का एकोमोडेशन हियर इज़ वेरी लाइक, बहुत वेरी करता है ये, है ना। महंगी से महंगी चीज़ भी है, सस्ते से सस्ते चीज़ भी है। सस्ते से सस्ते 2-3 हज़ार के भी रूम हैं यहाँ पे। मैंने ये सब नहीं ढूंढे थे, मैंने अब जाके देखे, देवर लाइक 2-3 हज़ार में तुम कितना ही एक्सपेक्ट कर लोगे, बट देवर गुड। इतना भी नहीं है कि तुम रह ही नहीं सकते वहाँ पे, देवर गुड। खाने की दिक्कत लोग कहते हैं बहुत है, बट यहाँ पे मैसेस हैं बहुत सारी। मैस है, जैसे तुमने 2-3 हज़ार का रूम ले लिया एंड देन 3-4 हज़ार रुपये लगा के तुम मैस ले रहे हो। इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 7 to 10,000, इट वेरीज ऑन यू। अगर इफ़ यू हैव टू लाइक बजट फ्रेंडली, अगर तुमको जाना है, 7 to 10,000 रफली तुमको लगेंगे महीने भर के। एंड कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि भाई इतना तो उससे ज़्यादा ही लगता है। आई हैव सीन, अभी मैंने जब मैं वापस आया कोटा आफ्टर माई जी मीन्स 1, देन आई सॉ एवरीथिंग कि क्या क्या चल रहा है। सो या 7 to 10,000 इज़ लाइक मिनिमम, एंड मैक्सिमम तो तुम कितना ही खर्च कर लो, तो उसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुमको एक अच्छी एकोमोडेशन भी चाहिए कि और अच्छा माहौल भी चाहिए, अच्छी प्लेस जगह पे चाहिए, तो इट वुड गो टू अप टू 15K ऑल्सो, ठीक है। थर्ड थिंग इज़, खाना तो मैंने बता दिया कि देयर आर मेसेस जो कि अच्छा खाना दे रही हैं। इट्स बेयर मिनिमम जो कि आपको मिलता है वो बहुत ठीक ठीक खाना दे रही है। थर्ड चीज़ इज़ कोचिंग भाई, इफ़ यू कम हियर ना, 2-3 ऑप्शन बचते हैं सिर्फ तुम्हारे पास, 2 ही ऑप्शन बचते हैं मोस्ट प्रोबेबली। PW विद्यापीठ इज़ नॉट वर्थ इट, आई वुड से। मे बी मुझे प्रमोशन वगैरह कुछ मिलेगा नहीं PW को, पता नहीं, आई डोंट नो। बट विद द ऑनेस्ट ओपिनियन, मैंने जितने भी विद्यापीठ के रिव्यू देखे, इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। ऑनलाइन इट्स लाइक गुड। ऑफलाइन की बात करें, एलन एंड मोशन, दैट देयर आर 2 ऑप्शन एंड उसके अलावा कुछ नहीं है। ई सरल, आई डोंट थिंक सो कि कोई एक बेटर ऑप्शन है। मेरे दोस्त जितने मैंने देखे, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल फ्रॉम ई सरल। 2-3 ही दोस्त देखे मैंने। सो या आई वुड से कि अगर आ रहे हो तो एलन और मोशन का सोच के आना। मोशन भी इट्स अ डिसेंट, एलन इज़ अ टॉप। एलन की कोई मैचेबल नहीं है। तुमको अगर लोअर बैचेस भी मिलती है ना, उसमें इट्स लाइक अब क्या बोलते हैं, वो अच्छा पढ़ाता है, बेसिक एज दैट। थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़, ऑब्वियसली फोर्थ चीज़, एंड
कोचिंग की बात करें, पढ़ाई की बात करें, एलन में मैं पढ़ा हूँ जैसे दिख रहा होगा। सो पढ़ना है, जो टीचर जो बोलते हैं ना उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है भाई। ये मतलब बोलते हैं टीचर्स की ब्लाइंडली फॉलो कर लो। मैंने क्या किया था, मैंने पहले ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया था, मैंने अपना दिमाग लगाया था एंड आई गॉट फेल्ड एवरी टाइम कि भाई मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ, इतना जो बोलेंगे टीचर वो करूँगा। आई डिड एंड थिंग्स वर गेटिंग वर्स। मतलब जो टीचर जब बोलते थे कि यू हैव टू जाना है, पढ़ना है, आके होमवर्क करना है, सफिशेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड इट्स इज सफिशेंट इफ अगर तुम सारी चीज़ ग्रेस कर पाओ। इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट भाई, आई वुड सजेस्ट मंडे टू फ्राइडे, अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो मंडे टू फ्राइडे जस्ट फोकस ऑन थ्योरी सबसे ज़्यादा। मतलब जब तक तुम थ्योरी नहीं कर पाओगे ढंग से, जितना भी तुमने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है और नहीं कर पाओगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। कि हाँ तुम रोज़ मत्था मार के क्वेश्चन कर लो जो पढ़ा है उसके, लेकिन जब तक तुम्हारे वो दिमाग में बैठेगा नहीं ना, तब तक वो वर्थ इट नहीं है। एंड में मैं अभी भी बहुत फील कर पा रहा हूँ ये चीज़ कि मैं ब्लाइंडली होमवर्क करते जा रहा था। मुझे जितना आता था मैं उतना होमवर्क करता था, जितना नहीं बनता था जाके पूछ देता था। 30 सेट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर मुझे 15 बनते थे और 15 मुझे कंसेप्चुअली ही नहीं बन रहे थे, कि ऐसा नहीं कि अटक गए बीच में, ये भी नहीं रहता था, मेरे को कंसेप्चुअली ही नहीं बनते थे तो भी मैं जाके पूछ लेता था। एंड इट काइंडा हेल्प, बट पूरी हेल्प नहीं करता है ये। सो आई वुड सजेस्ट कि मंडे टू फ्राइडे तुम ये कर लो, जितना भी तुम्हारी थ्योरी वगैरह को ब्रशअप करना है। एंड देन उसके बाद अगर तुमको टाइम मिल रहा है, मतलब सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। भले रोज़ क्वेश्चन करना, लेकिन क्वेश्चन रोज़ करना है। ऐसा है कि अगर होमवर्क नहीं हो पा रहा है, सैटरडे संडे को मैनेज कर सकते हो। हाँ बहुत होमवर्क होता है बाद में जाके, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग है अभी, इफ़ यू ग्रेस्प अभी थिंग, तुम्हारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती जाएगी एंड देन यू विल इवेंचुअली डूइंग होमवर्क रोज रोज। मैं वो नहीं समझ पाया एंड आई एम फीलिंग इट दैट राइट नाउ, तो मैं तो ड्रॉप ईयर में वो गलती नहीं करने वाला हूँ। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ पीयर ग्रुप की, भाई सिलेक्ट योर ग्रुप वाइजली, जितना भी हो सके अच्छे से ग्रुप को। मतलब वैसे तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्त बहुत ही कम बनाना। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब देखते हैं वीडियोस मेरी ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 दोस्त हैं भाई, वो भी एग्री करेंगे कि भाई अगर हमारा तो दोस्ती का बकर कम होती ना, वी कुड हैव डन बेटर। बट इट्स नॉट लाइक कि हमको भी रिग्रेट होता है इस चीज़ का, मेरे को तो नहीं होता स्पेशली, क्योंकि मैं उस टाइम पे और कुछ भी नहीं करता। अगर मैं अकेले रहता तो आई वुड हैव बीन मोर गधा। यही कह रहा हूँ कि अगर तुम अकेले रह सकते हो, इफ़ यू कैन डू अलोन थिंग्स बेटर, तो भाई रह लो अकेले। इट्स बेटर टू बी लिविंग अलोन। लेकिन ये है कि अगर तुम नहीं रह पा रहे हो, तुमको एकदम थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे हैं, भाई अपने दोस्त अच्छे से चूज़ करना। एंड इफ़ आई मेक कैटेगराइज दोस्तों की, तो इफ़ यू आर अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट कि भाई मेरे को तो सब आता है, मैं तो सब कर लूँगा, भाई एक बार आके जाके बेंच में बैठ जाना अपनी कोचिंग की, देन यू विल डिसाइड कि तुम किस जगह स्टैंड करते हो एंड तुमको उन्हें दोस्त बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दे आर गुड एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ फ्रेंड। भाई मैं जितने भी सामने वाली बेंचों से मिला हूँ, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनको बस अपने से रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे सामने वाला मेरे से कितना आगे। वो कंपटीशन में ही रहते हैं। आई हैव बिन देयर सामने कुछ दिन के लिए। इफ़ अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू एवरेज स्टूडेंट, तुमको चाहिए कि भाई कोई आजू बाजू से मुझे बोलता रहे कि भाई पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, भाई बीच की बेंचेस में बैठ जाओ। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि वहाँ पर तुमको लोग बोलते भी रहेंगे भाई पढ़ ले एंड यू विल हैव दैट प्रेशर ऑन यू कि भाई सामने वाले जवाब भी दे रहे हैं, मेरे साथ वाले जो है मेरे जितने स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो भी जवाब दे रहे हैं। सो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस देयर। और अगर ऐसा है कि भाई तुमको अनबॉर्डर रहना है बिल्कुल भी, कि मतलब मेरे को किसी से मतलब ही नहीं रखना है, पीछे जाके बैठ जाओ, उनको किसी से मतलब नहीं होता भाई, वो अपनी बकर में लगे रहते हैं। बट ये है कि यू विल गेट डिस्टर्ब देयर डिपेंडिंग अपॉन द क्लास। अगर तुम्हारी क्लास बहुत भरी है तो वहाँ पीछे भी अच्छे लोग बैठते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी क्लास खाली है एंड देन पीछे लोग बैठ रहे हैं, दैट्स ठीक है। दिस फॉर दिस वीडियो। और टिप्स भी मैं दे दूंगा अभी बाद में कभी वीडियोस में दे दूंगा और टिप्स, क्योंकि अभी बहुत लंबी हो गई है, इतनी लंबी वीडियो डालता नहीं हूँ। ठीक है, बाय बाय।